बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीएससी मैथमेटिक्स की बुक मैथमेटिकल मेथड के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का आज हम इस वीडियो के ज़रिए आगाज़ करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स को इस वीडियो में हल करेंगे। बहरहाल एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एन क्रॉस एन डिटर्मिनेंट्स, यानी आपको नीचे 1, 2, 3 और 4 इसके पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें एन क्रॉस एन का ऑर्डर दिया गया है तमाम डिटर्मिनेंट्स का, और आपसे कहा जा रहा है कि आपने इनको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में देखें, स्टेटमेंट को समझें कि स्टेटमेंट में आपसे एन क्रॉस एन जो कहा गया है इसका क्या मतलब है। तो ये एन क्रॉस एन असल में तीन चीज़ों को ज़ाहिर करता है, जिनको आपने जहन नशीन कर लेना है। वो पहली चीज़ ये है कि एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स से मुराद ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज़ की और कॉलम्स की तादाद बराबर हो। ठीक है। अब ये एन क्रॉस एन का जो ऑर्डर दिया गया है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो भी एन है और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो भी एन है, यानी दोनों बराबर हैं। ठीक है। तो पहले ही पॉइंट जो आपने जहन में बात रखनी है वो ये कि एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि क्वेश्चन नंबर 2 के चार पार्ट्स जो दिए गए हैं वो असल में डिटर्मिनेंट्स हैं, तो एन क्रॉस एन उन चारों डिटर्मिनेंट्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है और वो ये बताता है कि ये चारों डिटर्मिनेंट्स स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपने जहन में रखना है वो ये कि आपको जितने भी ये डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं, एन क्रॉस एन दूसरे नंबर पे ये ज़ाहिर करता है कि इन डिटर्मिनेंट्स में जितने भी रोज़ और कॉलम्स हैं वो आखिर में nth रोज़ और nth कॉलम्स पे जाके ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है। असल में ये डॉटेड लाइन भी यही निशानदही कर रही है। दोबारा समझ लें कि n क्रॉस n का जो दूसरा पॉइंट आपने जहन में रखना है वो ये है कि n क्रॉस n ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है उसमें जो रोज़ हैं और जो कॉलम्स हैं वो nth रोज़ और nth कॉलम्स पे जाके ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो आपने एन क्रॉस एन का जहन में रखना है वो ये है कि इन डिटर्मिनेंट्स में जो आपकी रोज़ और जो आपके कॉलम्स होंगे उनमें जो एंट्रीज़ हैं वो एंट्रीज़ भी nth एंट्रीज़ तक जा रही हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपका पहली रो है इस डिटर्मिनेंट की, ए बी बी सो ऑन बी तक। तो एन क्रॉस एन ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस डिटर्मिनेंट में जो रो हो या जो भी कॉलम हो उनकी जो एंट्रीज़ हैं वो देखें, यहाँ से बी के बाद सो ऑन करते करते बी तक जा रही है, यानी बी आपका nth एंट्रीज़ तक जा रही हैं। यानी रो में भी और कॉलम में भी जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो nth एंट्रीज़ तक चल रही हैं, जा रही हैं। ये तीन पॉइंट हैं जो एन क्रॉस एन जिनकी निशानदही करता है। तो ये तीनों पॉइंट आपने जहन में बिठा लेने हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये एन क्रॉस एन का डिटर्मिनेंट है और एन क्रॉस एन के तीन खसूसियात जो मैंने आपको बताई हैं उनको आपने अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना है। बहरहाल आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखें कि हम इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में बाकी तमाम कॉलम्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करने लगे हैं? हम करने लगे हैं कि कॉलम 1 में बाकी तमाम कॉलम्स को, कॉलम 2 को प्लस कर देंगे कॉलम 3 से और प्लस कर देंगे सो ऑन कॉलम n तक, जितने भी कॉलम्स हैं उनको प्लस कर देंगे। अब जो मैंने आपको n क्रॉस n की दूसरी वाली पॉइंट की जो बात बताई थी वो यही थी कि आप में आपके पास इस डिटर्मिनेंट में, यानी n क्रॉस n के डिटर्मिनेंट में जो भी रोज़ होती हैं और जो भी कॉलम्स होती हैं वो nth रोज़ या nth कॉलम्स तक जा रही होती हैं। तो वो बात देखें यहाँ पे आके बिल्कुल वैलिड हो रही है कि आपके पास जितने भी कॉलम हैं वो कॉलम 1 में प्लस होंगे और कॉलम जितने भी हैं 1 को छोड़ के वो देखें कहाँ तक जा रहे हैं, nth कॉलम्स तक जा रहे हैं। ठीक है। तो जो n क्रॉस n की तीन पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो MCQs के लिहाज से अहम है, इसलिए मैंने कहा है कि उनको अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। बहरहाल इस ऑपरेशन के तहत हमने इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है। तो डिटर्मिनेंट की लाइन मैंने लगा ली है। अब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। देखें, कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट को हमने प्लस करना है कॉलम 2 के फर्स्ट एलिमेंट से, उसको प्लस करना है कॉलम 3 के फर्स्ट एलिमेंट से और प्लस सो ऑन करते करते कॉलम n के फर्स्ट एलिमेंट से इसको प्लस कर देना है। ठीक है। तो इस ऑपरेशन के तहत हमने
कॉलम 1 की और बाकी तमाम कॉलम्स की फर्स्ट एंट्रीज़ को आपस में प्लस करवाया, जो हमारे पास ये चीज़ बन रही है। अब असल में देखें कि ये हमारे पास nth सम बन रहा है, ठीक है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये a जो है ये तो आपका बिल्कुल इसी तरह रहेगा। बाकी आगे आपके पास सीरीज़ बन रही है b की, तो उसको हम लिखेंगे n-1 ऑफ b। अब यहाँ पर आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये हमारे पास n-1 कहाँ से आ गया? इसका जवाब ये है कि इस ऑपरेशन के तहत हमने तमाम कॉलम्स की फर्स्ट एंट्री को जो आपस में प्लस किया है ना, तो ये जो हमारे पास एडिशन आई है ये nth ऑर्डर की एडिशन ही है। यानी ये जो हमारे पास एडिशन आई है ना, ये हमारे पास nth ऑर्डर की ही एडिशन है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे n-1 क्यों आया है? तो उसका जवाब ये है कि ये देखें, ये जो हमारे पास एडिशन आई है, इसमें जो आपके पास एंट्रीज़ या एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं हैं। है ये आपके पास nth ऑर्डर की एडिशन ही, लेकिन एलिमेंट्स इसमें आपके पास सेम नहीं है। अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स सेम होते तो हम इसको n के लिहाज से लिख सकते थे। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि ये अभी भी आपके पास n टर्म की एडिशन ही है, यानी एडिशन ऑफ nth टर्म ही है, लेकिन हम इसको n-1 की सूरत में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास तमाम एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं, यानी बराबर नहीं है, सेम नहीं है। अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स सेम होते तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू n लिख सकते थे। यानी मिसाल के तौर पर ये सारे के सारे एलिमेंट्स अगर a के लिहाज से होते, यानी यहाँ भी a होता, यहाँ भी a होता और चलते चलते आगे भी a आ रहा होता, तो हम इसको n ऑफ a कह सकते थे। या अगर सारे के सारी एंट्रीज या एलिमेंट्स आपके b के लिहाज से होते तो हम इसको n ऑफ b भी कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपके पास a और b दो अलग अलग एलिमेंट्स आ गए हैं, लिहाजा a और b के अलग अलग एलिमेंट होने की वजह से हमने a जो हमारे पास मिकदार में कम है, a हमारे पास एक ही है ना, तो उसको हमने अलहदा लिख लिया है। और बाकी आगे जो सीरीज़ बन रही है वो सारी की सारी b से लेके b पे ही ख़त्म हो रही है, तो उसको हमने n-1 ऑफ b कह दिया है। ये n-1 कहाँ से आया देखें, अगर n में से टोटल n में से अगर हम एक एलिमेंट को अलहदा कर दें तो बाकी हमारे पास n-1 की सीरीज़ ही बचेगी ना। तो ये a जो है इसको हमने अलहदा लिख लिया है और आगे आपके पास b की सीरीज़ शुरू है, लिहाजा टोटल मैंने आपको अभी बताया कि टोटल हमारे पास ये nth ऑर्डर की एडिशन ही है। सिर्फ a को अलहदा किया है, तो a अलहदा करने की वजह से n में से अगर a को अलहदा कर दें, एक एलिमेंट को भी अलहदा कर दें, तो बाकी सीरीज़ जो हमारे पास बचेगी वो n-1 की होगी। तो a को अलहदा किया है तो बाकी सीरीज़ आपके पास b की जो चल रही है वो n-1 ऑफ b की होगी। उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। तो बहरहाल इस ऑपरेशन के तहत जो आपके पास तमाम कॉलम्स की फर्स्ट एंट्रीज़ का जो सम आ रहा है वो आपके पास ये आ रहा है, तो लिहाजा इसको हम यहाँ लिख देते हैं a प्लस n-1 ऑफ b, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी वैल्यूज़ इसी तरह आएंगी। सबसे पहले आप कॉलम 1 पे तवज्जो दें क्योंकि हम कॉलम 1 में तमाम कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं। अब देखें कॉलम 1 के बाकी जो है उसको देखते हैं। कॉलम 1 की सेकंड एलिमेंट को उसको प्लस करेंगे कॉलम 2 के सेकंड एलिमेंट से, उसको प्लस करेंगे कॉलम 3 के सेकंड एलिमेंट से और प्लस सो ऑन करते करते nth कॉलम के सेकंड एलिमेंट से उसको प्लस कर देंगे। तो देखें ये अगर इसको हम रीअरेंज करके लिखें, यानी a को पहले ले लें और बाकी आगे b लिखें, प्लस b लिखें और प्लस सो ऑन करते करते b लिखें, तो ये यही चीज़ बन चुकी है। लिहाजा इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया ना इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो जब ये भी यही चीज़ आई है तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इससे ये पता चला कि कॉलम यानी तमाम कॉलम्स की सेकंड एलिमेंट्स को भी आपस में प्लस करेंगे तो यही आपके पास a प्लस n-1 ऑफ b ही जवाब आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह अब इनकी थर्ड एंट्रीज़ को आपस में प्लस करना है, यानी कॉलम 1 की थर्ड एंट्री को प्लस करना है कॉलम 2 की थर्ड एंट्री से, उसको प्लस करना है कॉलम 3 की थर्ड एंट्री से और प्लस सो ऑन करते करते प्लस करना है nth कॉलम की थर्ड एंट्री को। तो इसको भी अगर देखा जाए रीअरेंज करके लिखें, a को शुरू में ले आएँ और बाकी तमाम को रीअरेंज करके लिखें, तो ये भी आपके पास वही चीज़ बन चुकी है, यानी यही चीज़ आपके पास आ चुकी है। तो इसको भी हम a प्लस n-1 ऑफ b कह सकते हैं। आगे सो ऑन, ये जो आपके पास इसकी लास्ट यानी nth रो जो आ रही है, तो इनको भी जब आप आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास a प्लस n-1 ऑफ b की ही टर्म आएगी, ठीक है। और बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ लिखी जाएंगी। तो ये देखें कि बाकी तमाम की तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। तो अब आप देखें
कि इस ऑपरेशन को अप्लाई करवाने की वजह से हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट आया है, इसका जो पहला कॉलम है, इनमें तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो सारी की सारी सेम आ रही हैं। यानी देखें कॉलम 1 की तमाम एंट्रीज़ क्या हैं, a प्लस n माइनस वन ऑफ b, यानी a प्लस n माइनस वन ऑफ b ही आ रही है। तो क्या करते हैं जी, इस डिटर्मिनेंट में से कॉलम 1 से a प्लस n माइनस वन ऑफ b को कॉमन ले लेते हैं। तो ये देखें जी, हमने उस डिटर्मिनेंट में से फर्स्ट कॉलम में से a प्लस n माइनस वन ऑफ b को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में सारी की सारी जो एंट्रीज बन गई वो 1 बन गई। अब ये देखें, ये जो डिटर्मिनेंट आपका बन चुका है, इस डिटर्मिनेंट को हम क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने उनको सॉल्व किया था। क्या करेंगे, देखें यहाँ पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि रो 2 को माइनस करेंगे रो 1 से। ये आपके पास रो 2 है, जब इसको रो 1 से माइनस करेंगे तो ये एंट्री को इस एंट्री से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम रो 3 को भी माइनस करेंगे रो 1 से। ये आपके पास रो 3 है। बिल्कुल उसी तरह जब यहाँ पे 1 को इस 1 से माइनस करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। और बिल्कुल एज़ इट इज़ हम रो n को माइनस करेंगे रो 1 से। ये देखें, ये आपके पास रो n है, यानी nth रो है, इसको भी हम रो 1 से माइनस करेंगे तो यहाँ देखें 1 को 1 से माइनस करने से यहाँ भी आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये 3 ऑपरेशंस हैं, इन तीनों ऑपरेशंस को हम अप्लाई करवाएंगे। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे a प्लस n माइनस वन ऑफ b और इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो को यहाँ पे लिख लिया है। अब इसके ऊपर पहला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ये रो 2 को माइनस करना है रो 1 से। ये आपके पास रो 2 है, इसको रो 1 से माइनस करना है। तो सबसे पहले 1 माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1। उसके बाद देखें ये a है और ये b है, तो ये हो जाएगा a माइनस b। उसके बाद रो 2 की थर्ड टर्म को रो 1 की थर्ड टर्म से माइनस करेंगे, b माइनस b हो जाएगा, b माइनस b। और आगे सो ऑन करते करते इस टर्म को जब इस टर्म से माइनस करेंगे तो ये भी आपके पास b माइनस b ही हो जाएगा। उसके बाद ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि रो 3 को माइनस करना है रो 1 से, ये वाला ऑपरेशन। तो ये देखें, ये आपके पास रो 3 है और ये आपके पास रो 1 है। तो रो 3 के फर्स्ट एलिमेंट को यानी 1 को माइनस करेंगे 1 से, तो यहाँ भी आपके पास 1 माइनस 1 आ गया। उसके बाद इस b को इस b से माइनस करवाना है, तो ये हो जाएगा b माइनस b। आगे आपके पास आ रहा है a, उसको माइनस करेंगे b से, तो ये आपके पास बन जाएगा a माइनस b। उसके बाद सो ऑन, और आगे भी आपके पास b आ रहा है। इस b को जब आप रो 1 के b से माइनस करेंगे तो ये आपके पास b माइनस b ही हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट ऑपरेशन आपके पास है कि nth रो को आपने माइनस करना है फर्स्ट रो से। ये आपके पास nth रो है, ये आपके पास फर्स्ट रो है। तो 1 को जब आप 1 से माइनस करेंगे, सबसे पहले तो सो ऑन, तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद सो ऑन, b को यानी nth रो की सेकंड टर्म को हमने माइनस करना है फर्स्ट रो की सेकंड टर्म से, तो ये हो जाएगा b माइनस b, b माइनस b। उसके बाद ये भी आपके पास b है और यहाँ भी b है, तो ये भी आपके पास b माइनस b ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है a और फर्स्ट रो की लास्ट एंट्री आपके पास है b, तो ये आपके पास जब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस b और ये सो ऑन वगैरह बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके पास जो डिटर्मिनेंट बन रहा है इसमें आपके पास 1 माइनस 1 और b माइनस b, यानी जो जो आपके पास एंट्रीज ज़ीरो हो रही हैं तो उसको मैं ज़ीरो करने लगा हूँ। तो ये देखें, जहाँ जहाँ यहाँ पे ज़ीरो आ रहे थे मैंने इनको ज़ीरो कर लिया है। अब ये डिटर्मिनेंट आपके पास जो बन चुका है, इसके फर्स्ट कॉलम को देखें कि फर्स्ट कॉलम की पहली एंट्री को छोड़ के बाकी सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हो रही हैं। ठीक है, लिहाजा हम इस डिटर्मिनेंट को इसकी फर्स्ट एंट्री से एक्सपेंड कर देंगे। तो ये देखें, ये आपके पास बन जाएगा a प्लस n माइनस वन ऑफ b, बिल्कुल इसी तरह रहेगा। फर्स्ट यानी फर्स्ट एंट्री से एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1 की रो को और 1 के कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी जो आपके पास बच जाएगा, बाकी देखें आपके पास बच रहा है a माइनस b, उसके बाद 0 आ रहा है और उसके बाद सो ऑन करते करते आगे भी 0 आ रहा है। देखें ना, ये फर्स्ट एंट्री से एक्सपेंड किया, लिहाजा पहली रो को छोड़ देंगे और पहले कॉलम को छोड़ देंगे, तो उसके बाद यही एंट्री बचेगी, तो इनको लिख लिया। उसके बाद आपके पास आ रहा है 0 a माइनस b और सो ऑन 0, यानी 0 a माइनस b सो ऑन, उसके बाद भी 0। आगे आपके पास बच रहा है 0 0 और सो ऑन के बाद a माइनस b, यानी 0 0 और सो ऑन के बाद a माइनस b का डिटर्मिनेंट। और बाकी जो आपके पास ये जो डॉटेड लाइन है इनको आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें। ठीक है जी, तो हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब आप देखें कि इस डिटर्मिनेंट को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, यानी यही डिटर्मिनेंट आंसर आएगा। इसका मतलब 1 ख़त्म हो जाएगा।
अब आप देखें कि ये डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था लास्ट वीडियो में, कि जब आपके पास ऐसा डिटर्मिनेंट आ जाए कि जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो मर्जी हों, यानी जो मर्जी से हमारा जो मर्जी हो, नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी अगर जीरो आ रही होंगी तो उसको हम ट्राई एंगुलर डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास ट्राई एंगुलर डिटर्मिनेंट बन चुका है। तो ट्राई एंगुलर डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं कि उनकी डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने से जो जवाब आता है वही उसके डिटर्मिनेंट का आंसर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो a प्लस एन माइनस वन ऑफ बी है, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, इसका जवाब आपके पास, यानी इस डिटर्मिनेंट का जवाब क्या आएगा, तमाम डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यानी a माइनस बी और चलते 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 a माइनस बी तक जा रही हैं, तो इसको हम लिखेंगे a माइनस बी की पावर n माइनस वन। अब आप कहेंगे कि ये n माइनस वन कहाँ से आ गया है। तो इस n माइनस वन का जवाब ये है कि देखें, जो हमें गिवन डिटर्मिनेंट दिया गया था वो n क्रॉस n ऑर्डर का था। ठीक है, उसके बाद हमने उस पर ये ऑपरेशन अप्लाई किया, तो यहाँ पे भी अभी तक जो डिटर्मिनेंट बन रहा है वो भी n क्रॉस n का है। बेशक हमने इसमें से ये चीज़ कॉमन ले लिया, लेकिन डिटर्मिनेंट तो n क्रॉस n का ही है ना। उसके बाद ये ऑपरेशन, तीनों ऑपरेशन अप्लाई करवाए, तो अप्लाई करवाने के बाद ये डिटर्मिनेंट बन रहा है, तो ये भी अभी तक n क्रॉस n का ही डिटर्मिनेंट है। लेकिन इस डिटर्मिनेंट के बाद जब हमने इसको 1 से एक्सपेंड किया तो एक रो और एक कॉलम खत्म हो गई। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट बन रहा है वो ये बन रहा है, ये वो वाला डिटर्मिनेंट है जिसमें से एक रो और एक कॉलम डिलीट हो चुकी हुई है, खत्म हो चुकी हुई है। तो अगर हम n में से एक निकाल देंगे, n टर्म्स में से अगर हम एक टर्म निकालेंगे तो वो बाकी हमारे पास n माइनस वन ही बचेगी ना। तो ये देखें, जब हमारे पास इस डिटर्मिनेंट में से एक रो और एक कॉलम निकल चुकी है, तो बाकी जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा वो n माइनस वन क्रॉस n माइनस वन का होगा। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट के बाद हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट आया है ये n माइनस वन क्रॉस n माइनस वन के ऑर्डर का है। लिहाजा जब हम इसकी एंट्रीज को, ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है ना, तो इनकी डायगोनल एंट्रीज को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास a माइनस बी की पावर n माइनस वन के ऑर्डर के मुताबिक आंसर आएगा। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का मुकम्मल सोल्यूशन, जिसको मैंने बिल्कुल और बहुत ज़्यादा वजाहत से समझाया ताकि आपको इसकी मुकम्मल समझ लग सके। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये भी n क्रॉस n का ही डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो में बाकी तमाम रोज़ को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जी, हम यहाँ पे करेंगे कि रो 1 में हम प्लस कर देंगे रो 2 को, उसके बाद रो 3 को प्लस कर देंगे, और प्लस सो ऑन करते करते nth रो तक तमाम रोज़ जो हैं उनको हम रो 1 में प्लस कर देंगे। तो इस ऑपरेशन के तहत हम इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ मैंने डिटर्मिनेंट की लाइन लगा ली है। अब देखें, ये ऑपरेशन आपको कह रहा है कि रो 1 में आपने बाकी तमाम रोज़ को प्लस करना है। तो ये आपके पास रो 1 है, तो क्या करते हैं जी, रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट को, इसका फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास 1 माइनस n, रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट को प्लस करते हैं रो 2 के फर्स्ट एलिमेंट से, उसको प्लस करते हैं रो 3 के फर्स्ट एलिमेंट से, ये आपके पास है 1, और एज सो ऑन उसको प्लस करते हैं nth रो के फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, तो ये हमने इस ऑपरेशन के तहत तमाम रोज़ के फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे प्लस कर दिया है। अब ये जो आपके पास पूरा का पूरा ऑर्डर आ रहा है, ये आपके पास nth टर्म का ऑर्डर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये मैंने बात आपको क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में भी अभी अभी समझाई है। तो बहरहाल ये माइनस n जो है ये तो आपका बिल्कुल इसी तरह रहेगा। अब इसको आपने ज़रा गौर से समझना है कि माइनस n तो आपका बिल्कुल इसी तरह रहेगा। आगे ये जो 1 है, ये वाला 1, ये 1, ये 1, और यहाँ पे जा रहा है आगे, यानी आगे सो ऑन चलता जा रहा है और 1 पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो ये जो जितने भी आपके पास 1 है ये nth 1 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, सिंपल 1 की बात कर रहा हूँ क्योंकि माइनस n तो मैंने यहाँ पे उतार लिया है ना, तो 1 की बात कर रहा हूँ कि जो 1 है इनको हम, चूँकि ये सारे के सारे 1 nth टर्म ऑफ 1 पे जा रहे हैं, तो इसको हम 1 ऑफ n लिख सकते हैं। उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे 1 की जगह हम 1 ऑफ n लिख लेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस 1 ऑफ n। ठीक है, अब इस n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही आंसर आएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस n प्लस n, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला कि इस ऑपरेशन के तहत जब हम तमाम रोज़ के फर्स्ट एलिमेंट को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 0। तो अब इस ऑपरेशन के तहत इनकी सेकंड एंट्रीज़ की बारी आई है। तो देखें, रो 1 की सेकंड एंट्री, ये आपके पास रो 1 है सारी, इसकी सेकंड एंट्री है 1, इसको प्लस करेंगे रो 2 की सेकंड एंट्री से, इसको प्लस करेंगे रो 3 की सेकंड एंट्री से, और प्लस सो ऑन इसको प्लस करेंगे nth रो की सेकंड एंट्री से। तो देखें, ये हमारे पास चीज़ बन गई है। अब देखा जाए तो ये वाला जो आपके पास ऑर्डर आया है, ये बिल्कुल इस ऑर्डर के एज इट इज़ आया है। ठीक है, अगर इसको रीअरेंज किया जाए तो बिल्कुल वही चीज़ आई है। तो यहाँ से हम -n जो है इसको हम अलहदा ले लेते हैं, और बाकी जो 1 है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि बाकी जितने भी 1 है वो nth 1 तक जा रहे हैं, लिहाजा बाकी सारे के सारे 1 की जगह हम प्लस कर देते हैं, यानी बाकी सारे के सारे 1 की जगह हम यहाँ पे 1 ऑफ n लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा -n + n, तो यहाँ पे इसका आंसर भी आपके पास 0 ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब आप इन रोज़ की थर्ड एंट्रीज़ को आपस में प्लस करेंगे, उसका भी आंसर आपके पास 0 आएगा। और बिल्कुल इसी तरह इस ऑपरेशन के तहत जब आप इन रोज़ की nth एंट्रीज़ को जब आप प्लस करेंगे, तो उसका भी आपके पास आंसर बिल्कुल इसी तरह आएगा, और बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ ही लिखी जाएंगी। तो ये देखें, बाकी सारी की सारी एंट्रीज़ जो हैं वो मैंने बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे लिख ली हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट पे हमने ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया और हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बतौर आंसर आ गया। अब आप देखें कि ये जो डिटर्मिनेंट आपके पास आया है तो ये भी आपके पास n क्रॉस n का ही, फ़िलहाल तक n क्रॉस n का ही है। लेकिन यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट रो है आपके पास, वो सारी की सारी 0 हो चुकी है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर 0 हो जाए, मुकम्मल 0 हो जाए, तो वो डिटर्मिनेंट, उस डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 0 आता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एज़ रो 1 हमारे पास 0 हो चुकी है, लिहाजा इस डिटर्मिनेंट का, यानी जो आपके पास गिवन डिटर्मिनेंट है, इसका आंसर आपके पास 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 मुकम्मल ख़त्म होता है।